कई 100 रिप्लाईज में से 14 लोगों ने सही रिप्लाई किया। क्या बात। 14 लोगों ने, उसमें से सबसे पहला जो रिप्लाई था उसको मेंशन कर रहा हूं, डीएच वीजा सबसे पहला रिप्लाई था। इमेजेस स्क्रीन पे क्विकली लेकर आइएगा। पहला बिल्कुल सही है, वो भारत इंडिया जो आप बात कर रहे थे। इमेज लेकर आइए डॉक्टर साहब। पहले वो न्यू इंडिया की इमेज थी जो बहुत प्रोमिनेंट हुई थी, तो ये नव भारत और वो इसके तमाम वेंचर्स, इसीलिए वो कंपनी का नाम है नव भारत वेंचर्स। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स का 46% स्टेक, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, गिरवी छोड़िए, प्रमोटर्स दरअसल स्टेक बढ़ा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी प्रमोटर्स ने स्टेक बाजार से खरीदा और अब 46.45% पे प्रमोटर स्टेक पहुंचता हुआ। म्यूचुअल फंड्स का 8%, एफआईज का 10% का स्टेक, तो इंस्टीट्यूशंस को भी ये कंपनी पसंद आती है इन लेवल्स पर। साल के हाईज 95 के, वहां से 40% नीचे, और साल के हाईज भूल जाइए, इसने पहले 170 के लेवल्स देखे हुए हैं। उन लेवल से केवल 1/3 वैल्यू पे ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। और उसमें भी एक बात बता देता हूं, 50 से 60 रुपए पे स्टॉक खड़ा हुआ है। इस कंपनी की बुक वैल्यू है 244 रुपए की। इस तरह के मैसिव डिस्काउंटिंग के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। अब ये कंपनी करती क्या है? पावर फोकस्ड कंपनी है जो कि कोल माइनिंग, फेरो अलॉयज और साथ साथ हेल्थ केयर के धंधे में है। पावर में भारत में 5 पावर प्लांट्स हैं, 434 मेगावाट, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। जाम्बिया में इसका 300 मेगावाट का उस कंट्री का इकलौता इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्लांट भी है। फेरो अलॉयज में ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है मैंगनीज और क्रोमियम अलॉयज की। मैंगनीज अलॉयज का 1,25,000 टन पर एनम की कैपेसिटी और क्रोमियम अलॉयज की 75,000 टन पर एनम की कैपेसिटी। कोल माइनिंग, जाम्बिया में लार्जेस्ट कोल माइन जो है उसकी ये कंपनी ऑपरेट करती है। लफार्ज, डैंगोटे जैसे दिग्गज क्लाइंट्स हैं इसके, और 139 मिलियन टन की रिजर्व्स हैं उस माइन की। हेल्थ केयर में इसके मलेशिया और सिंगापुर में हेल्थ केयर ऑपरेशंस हैं। अब क्विकली क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये लॉकडाउन वाले हालात से हम बाहर आ रहे थे, उसके बावजूद मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट्स का उछाल, 600 करोड़ की रेवेन्यूज और उस पे 134 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक करा है। 47% पे मार्जिन्स हैं इस कंपनी के। और हर सेगमेंट, फेरो अलॉयज में 3.5% की साल दर साल ग्रोथ, माइनिंग में 13% की, पावर में जरूर 16% का दबाव था Q2 में। और क्यों था आप समझिए, मर्चेंट पावर का ऑफ टेक लॉकडाउन वाले क्वार्टर्स में कम था और कोई रीजन नहीं। इस कंपनी ने इसके ऊपर फेरो अलॉयज में टाटा स्टील के साथ इस महीने की शुरुआत 3 दिसंबर को अनाउंस करा कि करार कर लिया है। उनके लिए ये कार्बन फेरो क्रोमियम पर एनम 70,000 मेट्रिक टन सप्लाई करेंगे। तो अब इसके पूरे प्लांट की ऑपरेशनल स्टेबिलिटी आ गई। लॉन्ग टर्म करार है 2025 तक का, और उससे एसोसिएटेड पावर प्लांट्स को भी मदद मिलती हुई नजर आएगी। प्लस इस कंपनी के पास 2,650 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इसको जाम्बिया में जीको नाम का, जो कि इसका जो मांबा कोलरीज है जाम्बिया में, उसका कस्टमर है, उससे पैसे आने हैं। 909 मिलियन डॉलर्स आने थे, 550 मिलियन डॉलर्स आ गए, 350 मिलियन डॉलर्स बचे हुए हैं। यही 2600 करोड़ पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और ये गवर्नमेंट ऑफ जाम्बिया से सॉवरेन गारंटी है, तो इवेंचुअली कंपनी कॉन्फिडेंट है पैसा लौटता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इसका मांबा कोलरीज में एक नया पिट शुरू हो गया इसी महीने, वहां से ट्रैक्शन लौटेगा और सिलिको मैंगनीज का जो बाजार है ग्लोबली बॉटम आउट हो चुका है। कहा जा रहा है इस छमाही में आने वाली और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। CAGR ग्रोथ पिछले 3 सालों की, आय 26%, EBITDA 55% और मुनाफा 79% का ग्रोथ। ये बावजूद इसके कि FY20 FY19 के मुकाबले कमजोर फाइनेंशियल ईयर था लॉकडाउन के चलते। बैलेंस शीट पे डेट इक्विटी महज 0.8 टाइम्स की, उसके ऊपर वो 2500-2600 करोड़ रुपए के रिसीवेबल्स अभी भी आने, और नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन सामने खड़ा है। 20 मेगावाट का IPP पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में बेच रही है। हैदराबाद में लार्ज लैंड बैंक है, बड़े कहते हैं मार्की लैंड बैंक है, उसे बेच रही है। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में, उसके पास 200 एकड़ जमीन है, उसको बेच रही है कंपनी। और उसके ऊपर शुगर प्लांट हुआ करता था, इसका शुगर एसिड्स बेच रही है, और उसके बाद उसकी जमीन को भी मोनेटाइज करती हुई नजर आएगी। ये सब अतिरिक्त होना है उस 2600 करोड़ के रिसीवेबल्स के सामने। अब सबसे इंपॉर्टेंट, FY20 की EPS थी 24 रुपए की। यह स्टॉक इस समय 2.4 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है, 2.4 टाइम्स पी पर। और कंफर्ट यह दिखेगा आपको कि Q2 21 का जो पिछले क्वार्टर का EPS था, लास्ट क्वार्टर पिछले साल दोनों से बेहतर था। तो अगर FY21 के वैल्यूएशंस पे आ जाऊं तो कंफर्ट और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। मुझे लगता है इस तरह की जहां पे बहुत वैल्यू हो, इनहेरेंट वैल्यू वाली कंपनीज को डाप रखिए। उनमें से एक ही है नव भारत वेंचर्स।